ओके, तो मैं तुहानू गल कहना चाहांगा, जिथे परमेश्वर की हजूरी है उत्थे कुछ भी हो सकता है। जिथे परमेश्वर की हजूरी है उत्थे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब समझते हो, जो तुसी सोच के नहीं आए ना वो भी हो सकता है। जिन्ना सोच के आए हो उस तो वध भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इत्थे परमेश्वर की की है, बोलिए, हजूरी है। अज परमेश्वर तुहाडे जीवन दे विच कुछ करना चाहते हैं। लास्ट में तुहाडे लिए प्रार्थना की जाएगी और इस गल नूं परमेश्वर सच साबित करनगे कि परमेश्वर की हजूरी है तो इत्थे कुछ होएगा भी। पर उस तो पहलों तुहानूं कुछ समा परमेश्वर की आवाज़ नूं, परमेश्वर दीयां गल्लां नूं सुनना पएगा। तुहानूं पता है परमेश्वर का वचन जो तुहाडे अंदर जाएगा तो अंदरों कई चीज़ों को बाहर भी लैके आएगा। इस करके कुछ समा परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जान दईए। जे परमेश्वर का वचन तुहाडे अंदर जाएगा, बीमारी बाहर आ सकती है। सुनिए ध्यान नाल, कई वहम भरम बाहर आ सकते हैं। कई गलत चीज़ां साडे अंदर तो बाहर आ सकदियां ने। बस अज परमेश्वर के वचन नूं थोड़ा अंदर जान दईए। मैं बड़े ही अच्छे खुदावंद के वचन नूं तुहाडे सामने रखना चाहना हाँ। और मैं हमेशा ही कोशिश की है किसी जगह पर भी वचन बोला उन्होंने बड़े साधारण तरीके दे नाल पेश करा ताकि उन्होंने सब जन समझ सकन। और अज जो ही सीखन जा रहे हैं परमेश्वर के वचन के विचों, तुसी बहुत बारी सुनिया होएगा, पर अज फिर ध्यान दे नाल सुनना। अज असी एक बड़ी वधिया गल परमेश्वर के वचन के विचों सीखनी है। पढ़िए फिर जल्दी जल्दी मैं वचन वाल जाना चाहना हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी गल्लां तुहाडे नाल करनियां ने तो मैं चाहना वा कि सब गल्लां नूं तुसीं ध्यान नाल सुनो। पढ़िए फिर बाइबल के विचों लूका दी इंजील कढ़िए 17 अध्याय उहदा 5 वचन। खुदावंद के डर दे विच बैठना है, खुदावंद की हजूरी दे विच तुसीं बैठे हुए हो। बड़े ध्यान नाल प्रभु की बाणी नूं सुनना। पढ़िए लूका दी इंजील 17 अध्याय उहदा 5 वचन असीं पवित्र बाइबल चों पढ़ांगे। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। बस इतना ही पढ़ना है तो इतना की सीखना। आज हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेरित मतलब प्रभु यीशु मसीह दे चेले। चेले एक गल प्रभु यीशु मसीह नूं आके बोले ने। प्रभु यीशु मसीह नूं आके चेलिया ने एक गल कही है, साडा विश्वास वधाओ। बोलो की क्या प्रभु यीशु मसीह नूं चेलिया ने आके जी? मैं तुहाडे कोलों वार वार ये गल पुछनी जे, तुसीं मैनूं दसदे रहना है। जिन्ना चिर तुसीं मैनूं दसदे रहोगे मैं तैनूं बड़ा कुछ दसदा रहांगा परमेश्वर के वचन चों। प्रभु यीशु मसीह के चेले सुनिए, जेड़े कई समय तो खुदाबंद यीशु मसीह के नाल रह रहे हैं, उन्होंने आके ये शब्द गल कही है। प्रभु यीशु ने कहा, साडा विश्वास वधाओ। तो मैं गल पूछांगा, एक आदमी जाके अपने मालिक को कहता है मेरी तनख्वाह वधाओ, ਇਹਦਾ मतलब की है? उन्होंने महसूस हो रहा कि मेरी तनख्वाह की हैगी है, बोलो घट है। तो सुनो ध्यान दे नाल, प्रभु यीशु मसीह के चेले अगर जाके गुरु जी नूं यह गल बोल रहे ने साडा विश्वास वधाओ, वो अंदर तो महसूस कर रहे ने कि साडा विश्वास लिखी हैगा, बोलो घट है। प्लीज खुदा दी हजूरी च बैठे बड़े ध्यान नाल सुनियो। मैं इस वचन के लिए खुदा दा शुक्र करदा हाँ। घट्टो घट चेले इस गल नूं मनते गए, साडा विश्वास की है, बोलो घट है। कई बारी
इंसान के अंदर कई गलतियां होंदियां ने, इंसान अपनी गलती नूं मनदा नहीं है। तो मैं तुहानूं साफ ते स्पष्ट कहांगा, जिन्ना चिर मनदे नहीं हाँ उन्नी देर कोई मसला हल हुंदा भी नहीं है। जिथे गलती है उत्थे गलती नूं मन लेना चाहिए है। अज मैं तुहानूं दसना है विश्वास के बारे, और मैं तुहानूं पहलों ही दस देवां स्टार्टिंग दे विच ही, जिन्ने तुसीं मैनूं सुन रहे हो ना, मैं तुहानूं ये नहीं कह रहा तुसीं विश्वास नहीं करते। हो सकता तुहाडा विश्वास बहुत वधिया होवे, हो सकता तुसीं बाप दादियां तो क्रिश्चन होवो, हो सकता तुसीं बहुत ज़्यादा परमेश्वर के बच्चों पढ़ते होवो, पर मैं अज एक गल कहांगा तुहानूं, जिन्ना तुहाडा विश्वास है तुहाडे हिसाब दे नाल बहुत वड्डा विश्वास है, पर प्रभु यीशु मसीह के हिसाब दे नाल जिन्ना विश्वास होना चाहिए उन्ना नहीं है। अज भावें तुसीं किन्ना भी ईमान रखते हो, अगर अज आए हो, अज एक बारी खुदाबंद यीशु मसीह नूं कह देना साडा भी विश्वास वधाओ, तो जिन्ने आए हो जिन्ना हैगा है, तुसीं चाहे प्रभु यीशु मसीह के दास हो या विश्वासी हो, मैं भी तुहाडे नाल हां। जिन्ना तुहाडा हैगा है इन्ना काफ़ी नहीं है। अज प्रभु यीशु नूं कहना उन्हां चेलियां दे वांगू साडा विश्वास वधाओ, अज तुहाडा विश्वास वध जावेगा। अगली गल सुनिए, बाइबल के मुताबिक जिद्दों तुहाडा विश्वास वधेगा, तो सुन लेना, जिद्दों तुहाडा विश्वास वधेगा, अज की सभा दे विच तुहाडा इस जगह ते विश्वास वधेगा, घर पहुंचोगे, आने वाले समय च सब कुछ वध जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता है। अज इत्थे विश्वास वधेगा, तुहाडी जिंदगी का सब कुछ वधना शुरू हो जाएगा, चाहे कारोबार होवे, चाहे आत्मिक जीवन होवे, चाहे कुछ भी होवे, सब कुछ वधेगा। इत्थे विश्वास वधेगा और इत्थे जान तो बाद बहुत कुछ वधेगा। मेरे कहने नाल नहीं, पास्टर जगसीर हंस ते चर्च में तुसीं इन्हां चीज़ों की गवाही भी दिओगे। हालेलुया। बड़े प्यार ना सुनना, मैं बड़े आराम नाल तुहानूं कुछ गल्लां दसणियां ने, नाल दी नाल दसना भी है, नाल दी नाल पुछना भी है। तो सुनिए, विश्वास एक छोटा जिहा शब्द है, लिखण विच, बोलण विच ते पढ़न विच। शब्द छोटा है पर जिहड़ा कर लवे काम वड्डे वड्डे करवा दिंदा है। इस करके बड़े ध्यान नाल सुनना। अज ये सीखना है विश्वास के बारे। मैनूं तुहाडे कोलों थोड़ा चाहिए, मैनूं याद करवा देना, चेलियां ने प्रभु यीशु मसीह नूं आके की किया सी भला? बड़े अच्छे लोग थे, साडा विश्वास वधाओ। चेलियां नूं क्यों जरूरत पई ये गल कहण दी? सुनो, चेलियां नूं ये गल कहण दी जरूरत क्यों पई? साडा विश्वास वधाओ। मैं पहले ही बेनती की है, चाहे तुम किन्ने समय तो भी खुदाबंद यीशु मसीह नूं जानते हो, फिर भी तुहाडा विश्वास घट हो सकता है। तुसीं खुदाबंद यीशु मसीह के लोगों के नाल, दास लोगों के नाल रहे हो, तुसीं चर्च विच रहे हो, तुसीं अपनी फैमिली विच रहे हो। जरा फर्क समझिए, वो चेले परमेश्वर यीशु मसीह के नाल रहे ने। यीशु मसीह के नाल रह के भी अगर उन्होंने विश्वास घट हो सकता है, तो हम बोलिए तुहाडा ते मेरा विश्वास भी घट हो सकता कि नहीं हो सकता जी? फिर उन्होंने क्या विश्वास वधाओ। कि बड़े प्यारा वचन है, खुदाबंद यीशु मसीह जो उन्होंने किया ना साडा विश्वास वधाओ, तो फिर प्रभु ने विश्वास वधाया भी है। किवें वधाया है मैं तुहानूं सारियां गल्लां दसांगा बड़े आराम नाल, बड़े प्यार दे नाल। पहलों आपां ये देखण लगे हाँ, चेलियां नूं ये गल कहण दी जरूरत क्यों पई है, साडा विश्वास वधाओ। मैं बाइबल चों कुछ कहानियां तुहानूं दसांगा, ज़्यादा इतना मैं कभी पढ़ाइयां नहीं है, मैं तुहानूं वैसे दसदा रहांगा। सुनिए, एक बारी दी घटना है बाइबल दे विच। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां दे नाल गए, किश्ती विच बैठ गए, किश्ती झील च जा रही है। सफर करते करते की होया, बाइबल इस तरह दसदी है कि यीशु मसीह किश्ती दे विच सौ गए, और जो जाके
कोई विचकार दे करीब गए तो उत्थे जाके झील दे विच तूफान आ गया। सब जानते हो इस कहानी नूं जी? ओके, झील दे विच तूफान आया। तूफान आने करके की होया, यीशु मसीह किश्ती विच सौ रहे ने। शायद पहलों चेलियां ने कोशिश की होवे, शायद चेलियां दे मन च आया होवे, क्योंकि नियर अबाउट 12 चेलियां विचों करीब 7 चेले यीशु मसीह दे मच्छियां फड़न का काम करते सन। शायद चेलियां दे मन च आया होवे, सारी उम्र झील दे विच ही जाल पाए ने, सारी उम्र पानी च ही कढ़ी है, इदां दे कई तूफान आए, कई तूफान गए, उन्हां तूफानां चों पार निकल गए, अज इस तूफान चों भी पार निकल जावांगे। पर होया कि तूफान घटन की बजाय वधदा गया है, तूफान घटन की बजाय वधदा गया है। तो सुनिए, आखिरकार चेलियां ने जो कोशिश की, 3 तरीकों ने कोशिश की, मेरा वो टॉपिक नहीं है वैसे। अरे पतरस बोले होंगे शायद, मेरी उम्र भी ज्यादा है, एक्सपीरियंस है मेरे को, एक्सपीरियंस कम नहीं आया, तजर्बा कम नहीं आया। सेकंड, शायद उत्थे यूहन्ना वर्गे चेले सन यंग, जिन्हां दी उम्र नियर अबाउट 20 तो 25 साल सी। सुनिए, अरे उन्होंने क्या होगा, अरे पतरस जी थोड़ा बुजुर्ग हो गए, साइड ते वो जवान लोगों का काम है, असी करांगे कोशिश। जवान लोगों ने कम किया, कोशिश की, पर उन्हों की जवानी भी कम, जवानी की ताकत भी कम नहीं आई। फिर शायद उन्हें सोचा आएगा, अरे सारे मिलके करते हैं, असी इकट्ठे होकर काम करांगे, एकता च काम करांगे, तो तूफान जड़ा असी पार निकल जावांगे। उन्हें शायद इकट्ठे होकर काम किया, पर एकता भी उत्थे काम नहीं आई। तो क्यों नहीं आई है, सुनिए जरा ध्यान नाल। आखिरकार उन्होंने एक काम करना पिया, उन्होंने एक काम करना पिया, खुदाबंद यीशु मसीह नूं जाके उठाना पिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सौ रहे सन। हाँ जी, मैं एक गल नूं अज तक बड़ा सोचता रहना वा, तूफान चल रहा होवे, बोलो नींद आ सकती है? हाँ जी, तूफान चल रहा होवे, बोलो नींद आ सकती है कदे भी? अरे नींद उड़ जाएगी। मैं एक बार, मैनूं याद आई घटना, मैं एक बार छत्तीसगढ़ चला गया, तो उत्थे मैनूं एक आदमी जिहड़े पास्टर साहब से, उन्होंने मैनूं कहा तुहानूं थोड़ा घुमा फिरा के लियावांगे। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। मैनूं कहंदे इत्थे एक बड़ी इतिहासक चीज़ है। मैं कहा दसो की है? वो कहंदे इत्थे साधु सुंदर सिंह जी आए सन, सुनना ध्यान नाल, और इस नदी जिहड़ी सी वो उहदे विच दी पार निकले। फिर वो कहते पार इस तरह निकले, वो सब ठंड का समा सी, सुनना ध्यान नाल, उदों ब्रिज पुल वगैरह कोई नहीं बने सी, उन्होंने दूसरे साइड पर जाना है, तो उन्होंने प्रार्थना करके निकल गए। बड़ी जबरदस्त मैनूं अच्छी गल लगी। वो कहते जिस जगह तो निकले सी ना, उस जगह तुहानूं लैके जावांगे। तो खास गल उन्होंने मैनूं दसी, साधु सुंदर सिंह जी नदी दे विच गए, पानी दे विच दी निकले। हाँ जी, क्योंकि उस टाइम की कोई किश्ती नहीं सी, पुल भी नहीं बनया, उन्होंने पूरा पानी दे विच निकल के जाना पिया। पानी ठंडा सी, सर्दी का टाइम सी, कोई जोड़ी कपड़े सन उन्होंने कोल, एक बैग सी, बैग दे विच बाइबल सी, पर फिर भी उन्होंने कपड़े गिले होए या किद्दां होएगा, निकलना पएगा, कोई इस तो बिना कोई चारा ही नहीं है। पर उत्थे चमत्कार खुदाबंद यीशु मसीह दा यह होया, वो नदी दे विच दी निकले, पूरे कपड़े पानी दे विच निकले, जो अगे किनारे ते जाके निकले, उन्होंने कपड़े बिल्कुल सुके सन, कपड़े गिले होए ही नहीं उन्होंने। मैनूं बड़ी अच्छी गल लगी। मैं कहा चलो ठीक है, मैं जावां, आपां जरूर चलांगे। असीं उस जगह ते चले गए, वेखण वास्ते गए। तो सुनिए ध्यान नाल, उत्थे जांदे नूं असीं देखिया, उत्थे एक आदमी किश्ती चला रहा, मतलब मच्छियां पकड़दा पिया सी। मच्छियां पकड़न वाली किश्ती थोड़ा होर हुंदी है, सुनना ध्यान नाल। ਉਹ जो किश्ती दे विच सी, उन्होंने मैनूं पुछया भाई साहब थोड़ा किश्ती दे विच हूडा वगैरह लाओगे? तो मैं पता नहीं की गल, मैं कहा बेटा चलो ठीक है। हाँ जी, तो मैं हाँ तो उन्होंने कर दी। असी कोई 8-10 लोग है सां, असी किश्ती च बैठ गए। फिर मैं जानदा तो मेरा रब जानदा है उत्थे साडा हाल की होया। हाँ जी, जो किश्ती पानी में काफ़ी अगे लै गया ना, वो किश्ती इदा इदा करती पई सी, सुन लेना, इदा इदा करती पई सी, इन्ना की फर्क सी बस पानी में पैन च। वो सारे बच्चे इंजॉय करते पे सन, उन्हें इंजॉय किया पे, मैं जिन्ना चिर किश्ती च रहा मैं खुदा का धन्नवाद ही किया कि मैं बाहर निकल जावा सही सलामत। तो सुनिए ध्यान नाल, मेरा पहला तजर्बा सी। हाँ जी,
उस जगह देख के मैं धन्नवाद किया। एक मैनू बाइबल दी स्टोरियां बड़ियां याद आईयां। हाँ जी, मैनू ये भी गल याद आई, प्रभु यीशु मसीह जी तुसी भी किश्ती च बैठे सी, इत्थे ते तूफान भी नहीं आया। हाँ जी, इत्थे ते तूफान भी नहीं आया, फिर भी साडा साह खोण दे, तुसी इन्हां तूफान दे विच किवें सौ गए? अज तक मैं इस गल समझ नहीं पाया, पर सुनिए ध्यान नाल, पर बाइबल इस गल दसदी है यीशु मसीह सौ रहे सन। फिर किते प्रभु ने चाहे ना तो मैं तुहानूं दसांगा जरूर प्रभु सौ क्यों रहे सन। तो सुनिए गल कादी, प्रभु यीशु मसीह दे चेले प्रभु यीशु जी कोल गए, जाके एक बड़ा प्यारा शब्द बोले, कहते अपनी कोशिश करने तो बाद जो कुछ नहीं होया, जाके प्रभु यीशु जी ने बोले प्रभु जी बचाओ असी मर चले हाँ। प्रभु जी ने उदों जाके आवाज लगाई जो की हो चले ने, मर चले ने। कई लोगों मैं जानता हाँ जेडे अपने परिवार च बहुत दुखी ने। सुनिए ध्यान दे नाल, वो सब कुछ करनगे पर प्रभु यीशु मसीह के कदमां विच बैठ के प्रभु को आवाज नहीं देंगे। दुनिया का हर काम करनगे पर कदे फास्टिंग प्रेयर च नहीं जाणगे। दुनिया का हर काम करनगे, संडे मीटिंग दे विच नहीं जाणगे। पर मैं तुहानूं कहांगा वो चेले हर तरह का यतन करके वेख लिया, कुछ नहीं बनया। आखिर यीशु मसीह को जाके कहना पिया प्रभु बचाओ असी मर चले हाँ। तो फिर बाइबल च इस तरह लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उठे, प्रभु यीशु मसीह उठ के दबका मारिया, डांटिया तूफान नूं, बोले थम जा, रुक जा। पानी भी रुक गया, हवा भी रुक गई। और ये सब गल्लां नूं देख के चेले बड़े खुश होए। सुन लेना, चेले बहुत खुश होए। चेले खुश होए इस करके, अरे दूसरों का तो पता नहीं पर साडा गुरु बहुत जबरदस्त है। इन्ना जबरदस्त है, पानी नूं डांटे ते पानी रुक जाता है, हवा नूं डांटे ते हवा रुक जाती है। साडा गुरु जबरदस्त है, वो तूफान नूं डांटता ते तूफान रुक जाता है। मैं एक गल अगे जाके क्लीयर करने वाला हाँ, चेले खुश हो रहे ने चमत्कार वेख के, पर गुरु खुश नहीं है। चेले खुश हो रहे ने पर गुरु खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? थोड़ा आगे जाके क्लियर कर दें। आखिरकार गल कदी, चेले बच गए। बोलो बच गए ने ना जी। किन्ने बचाया? बोलो प्रभु यीशु मसीह ने। ये तुसी अगली गल होर कहानी सुनिए, फिर तुहानूं जल्दी समझ आएगी। एक बारी फिर खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलियां नूं इस तरह बोले, हुण बेटा इस तरह करो, हुण तुसी कल्ले ही जाओ झील विच, किश्ती च बैठो, झील विच कल्ले ही सफर करो, मैं तुहाडे नाल नहीं जावांगा। एक बारी चेले खुश हो गए, हाँ जी अज कल्ले ही जावांगे, अज गुरु नाल नहीं है, अज कल्ले ही जावांगे, अज आप ही बॉस होवांगे या कुछ भी मन चलाओ। चले ते गए, किश्ती विच बैठे, झील च सफर करते ने, ओहो ही समस्या फिर आई, विचकार गए, तूफान फिर आ गया है। तो सुनो, तूफान आया, शायद हो सकता है तूफान तो बचने की कोशिश की होवे, पर तूफान तो बच नहीं पाए। तूफान फिर बढ़ता चला गया, तूफान फिर बढ़ता चला गया। मेरे भैन भराओ, तूफान बड़े वेखे ने चेलियां ने जिंदगी विच, पर यह तूफान बाकी तूफानों नालों कुछ वखरा तूफान सी, क्योंकि वह तूफान आए सन पहला वाले, ये आया नहीं है, ये तूफान बुलाया गया है। ये तूफान आया नहीं है, ये तूफान की किया गया? बोलो बुलाया गया है। तो सुनिए ध्यान नाल, आखिरकार जो तूफान ज्यादा हो गया, चेले बहुत घबरा गए। इन्ने चेले घबरा गए, हो सकता चेलियां ने आपस में किया होवे, उस दिन ते गुरु नाल सी ते बच गए, अज नहीं बचते। उस दिन ते गुरु नाल सी, गुरु ने बचा लिया, अज गुरु नाल नहीं है, अज ते पक्का मर जावांगे। वो बहुत घबरा गए। सुनना ध्यान नाल, बहुत घबरा गए। जे बहुत घबरा गए, गुरु दूर तो ही वेख रहे ने कि मेरे चेले कुछ ज्यादा ही डर गए ने, ज्यादा घबरा गए ने, और अपने चेलियां नूं बचाउण दे लई बाइबल इस तरह दसदी है, खुदावंद यीशु मसीह पानी ते चल के अपने चेलियां दे वाल आ रहे ने। बोलो सब जानते हो स्टोरी नूं भी जी? ओके। पानी ते चल के यीशु मसीह अपने चेलियां वाल आ रहे ने।
स्टोरी लंबी है, मैं जल्दी जल्दी अगे जावांगा। प्रभु यीशु मसीह के चेले गुरु नूं वेख के डर गए ने। उन्होंने यह लग्या कि कोई भूत है। प्रभु यीशु मसीह बोले मैं हाँ। तो सुनो, उत्थे बहुत कुछ होया होर भी। आखिरकार गल कदी है, प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बारी आके चेलियां नूं फिर तो बचा लिया है। तो सुनो ध्यान दे नाल, कितनी बारी चेले बचाए गए ने हुण तक? 2 बार। सुनिए, आखिरकार ये तुसीं सुन लिया कि तुसीं बाइबल पढ़ते हो, सुनते हो वचन नूं, तुहानूं एक गल दा पता होएगा, खुदाबंद यीशु मसीह सिर्फ बचाउंदे नहीं सन, वो चेलियां नूं वार-वार एक गल तो डांटदे सन। चेलियां नूं वार-वार प्रभु यीशु मसीह एक गल तो डांटदे सन। चेलियां नूं बहुत डांट पैंदी सी, चेलियां नूं बहुत झिड़कां पैंदियां सी। किहड़ी गल्लों? यीशु मसीह इक्को ही गल तो डांटदे सन। चेलियां विच कोई इदां दा ऐब नहीं सी, इदां दा कोई गुनाह नहीं सी करदे हो कि बहुत बहुत रोके डांट पैंदियां नूं। एक मेरे भैन भरा तुसीं बैठे हो ना, एक गल नूं सुन के जाना। गुरु चेलियां नूं डांट रहा है, चेले डांट खा रहे ने। जिन्ने भी तुसीं विश्वासी जन बैठे हो, तुहाडे चर्च दे पास्टर जो तुहानूं डांटन, याद रखना, जिन्ना तुहानूं प्यार जरूरी है उन्नी डांट भी जरूरी है। जिवें प्यार नूं लेंदे हो तिवें डांट नूं भी ले लेना। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣੀਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, सारी उम्र डांट ही खाते रहोगे। जिदा भी प्रभु डांटते हैं इको ही गल कहते हैं, तुहाडा विश्वास घट है। जिदा भी प्रभु डांटते हैं इको गल कहते हैं, कित्थे तुहाडा विश्वास क्या है? तो अज चेलियां ने सलाह कर ली है, तुसीं भी बैठे बैठे कर लेना, अपने मन दे नाल ही भावें कर लेना। चेलियां ने सलाह कर ली है, सारी उम्र डांट थोड़ी खाते रहोगे, एक कम करिए, अज सारे इकट्ठे होकर खुदावंद यीशु मसीह कोल चलिए और यीशु मसीह नूं जाके वो शब्द कहिए, साडा विश्वास की करदे हो? अज चेले यीशु मसीह कोल गए ने, जाके उन्होंने क्या, गुरु डांटते ही रहंदे हो, साडा विश्वास की करदे हो, बता दिओ। तो फिर सुनो अगली गल, तो जे चेले मसला लेके गए ने, जे चेले कोई मसला लेके गए ने, तो गुरु ने भी अगों मना नहीं किया। चेलियां ने क्या, साडा विश्वास बढ़ाओ। तो सुनो, प्रभु यीशु मसीह के शब्द ने घर जाके पढ़ना, अगे जाके लिखा है, यीशु मसीह ने क्या, अगर राई दे दाने जिन्ना भी होएगा तुहाडे कोल। प्रभु यीशु मसीह उन्होंने की कह रहे ने, राई दे दाना बिल्कुल छोटा हुंदा, सरों दे दाने वर्गा। तो सुनिए, प्रभु यीशु मसीह, जे मैं तुहानूं पुछां तुसीं कितना विश्वास करो, तुसीं मैनूं पता की जवाब देना है? तो यीशु मसीह की बोल रहे हैं कि यीशु मसीह उन्होंने ईमान नूं घटाउणा चाहुंदे ने कि वधाउणा चाहुंदे ने? अरे फिर यीशु मसीह नूं कहना चाहिए ही, तुहाडा विश्वास पहाड़ा वर्गा होना चाहिए। यीशु मसीह नूं कहना चाहिए ही, तुहाडा ईमान बड़े बड़े हाथी या शेर वर्गा होना चाहिए। पर प्रभु यीशु मसीह तो छोटी जी गल कर रहे हैं, तुहाडा ईमान राई दे दाने जितना होना चाहिए है। मतलब कहने दा प्रभु यीशु मसीह का की है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे ने, राई दे दाने जिन्ना ही होवे पर होना ओरिजिनल चाहिए है। भावे राई दे दाने जिन्ना ही होवे, होना ओरिजिनल चाहिए है। डुप्लीकेट बहुत है, गल्लां बातां वाला विश्वास सबके कोल बहुत है। मेरे हिसाब नाल मेरा विश्वास बहुत है, पर परमेश्वर के हिसाब नाल नहीं है। जिद्दां दा विश्वास परमेश्वर मंगते ने, जिद्दां दा विश्वास प्रभु चाहते ने कि मैं उन्हां दे कोल लैके जावां, उन्हां दे मुताबिक भावें मेरे को राई दे दाने जिन्ना ही होवे। ते खुदाबंद यीशु मसीह चेलियां नूं बोले, बेटा विश्वास का मसला लैके आए हो ना, तो मैं तुहानूं कहांगा ओरिजिनल तुहाडे कोल इन्ना क भी होवेगा, इन्ने विश्वास नाल काम एडा होवेगा, विश्वास इन्ना होवेगा, काम वड्डा वड्डा हो जाएंगे। विश्वास इन्ना होवेगा, पहाड़ां नूं भी हटाउण दी ताकत रखदे होवोगे तुसीं, पहाड़ां नूं भी हटा देवोगे।
ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਹੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਈਮਾਨ ਰਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ 3 ਕਦਮ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ। ਸੁਣੀਏ, ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੇਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕੁੱਪੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਧੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਕੁੱਪੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਧੇਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਕੁੱਪੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਧੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਕੁੱਪੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਰਹਿਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਪੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਭ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਣੋ, ਪਰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਕੁੱਪੀ ਚ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਕੁੱਪੀ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕੁੱਪੀ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਬੋਲੇ, ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਮੰਗਣੇ ਆ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਬਰਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਔਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਟੈਂਟ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਆਈਏ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ 751 ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਤਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੇ, ਮੰਗਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ?
अरे मिलेगा कुछ बाद विच, पहला तेरा आंड गुआंढ दे नाल रिश्ता भी सही होना चाहिए है। गुआंढियों तो मंगन जाओगे तो नीवे होके ही मंगन जाओगे ना। हाँ जी, बाद विच मिलेगा, पहले यह काम करना पड़ेगा। अरे खुदाबंद यीशु मसीह प्यार है, ये असीं प्रचार करते हाँ, पर जे प्यार का प्रचार करते हाँ तो प्यार साडे जीवन चो नजर भी आना चाहिए है। तो सुनिए फिर ध्यान नाल, पादरी साहब बोलेंगे टेंट तो नहीं लियाने, गवांढियां च घरों ही लाने। ठीक है, चलो ले आवांगे, मजबूरी है, ले आंदे। बर्तन भी आ गए, गवांढियां नाल भी सैटिंग हो गई। कुप्पी वाला तेल बर्तनों चो लदना शुरू किया। अरे सारे बर्तन भर गए ने, सारे ही बर्तन भर गए। सुनिए ध्यान दे नाल, हुण औरत दे कोल एक टेस्ट मनी बड़ी जबरदस्त है। वो पादरी साहब दे कोल वापस गई। पादरी साहब बड़े सियाने सन। हाँ जी, मैं होंदा ते मैं कहना सी 50-50, अद्धा तेरा ते अद्धा मेरा। उन्होंने इस तरह नहीं किया, उन्होंने किया जा अपना तेल वेच के कुछ ते कर्जा ला ले, कुछ घर का गुजारा कर ले। तो सुनिए ध्यान दे नाल, वैसे करके क्या सी, अच्छे सेवक मिल जान, अच्छे रहबर मिल जान तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। तो सुनो ध्यान नाल, जिंदगी तुहाडी पैसे वालों किसी चीज ना बड़े लोगों ने हेल्प की होगी, पर मैं तुहानू इस जगह देख लो गल कर लगा हाँ, अगर तुहानू कोई सही सलाह दे रहा है तो पैसे की हेल्प नालों बहुत ज्यादा वड्डी चीज है। सुनो ध्यान नाल, और मैं एक अपनी जिंदगी का तजर्बा दस लगा हाँ। बाइबल नू पढ़ोगे, राजे जिहड़े हुंदे सी ना, उन्होंने अपने सलाहकार रखे हुंदे सी। मैं तुहाडे सामने खलोता हाँ, मैं अपनी जिंदगी में 4 बंदे रखे हुए ने अपने तो सीनियर, मेरे तो एज विच वड्डे ने, तजर्बे च वड्डे ने। मैं कोई भी काम करदा हाँ उन्हां 4 की सलाह तो बिना कदे भी नहीं करता। पास्टर जॉर्ज भावें किन्ने भी वध जान, किन्ने भी सियाने हो जान, पर मैं 4 बंदे रखे हुए ने सलाहकार, एडवाइजर। सुनिए, जिन्होंने सलाह लेके फिर ही मैं चलता हाँ। जिन्हें तुसीं मैनूं सुन रहे हो, मैं तुहानूं भी एक सलाह देवांगा, भावें तुसीं किन्ना भी उच्चे चले जाओ, तुहाडे उपर कोई ना कोई होना चाहिए है जिहड़ा तुहानूं अच्छी सलाह दे सके। अगर किसी की सलाह दे नाल चलोगे तो अगे जाके कदे फेल नहीं होवोगे, परमेश्वर तुहाडे कदमां नूं मुबारक करते जाणगे, क्योंकि परमेश्वर चाहुंदे ने कि तुहाडे सिर ते कोई ना कोई होना चाहिए है। सुनो ध्यान नाल, औरत दे कर्जा भी लथ गया। पादरी साहब ने ध्यान करवाया, समझदार पादरी साहब किद्दां सी, औरत का ध्यान उहदे घर वल करवाया। और औरत को एक टेस्ट मनी है कि मेरे घर की कुप्पी, मेरे घर दी पिया तेल, उससे नहीं प्रभु ने बताया है। सुन रहे हो, उहदा अपने ही घर विच ध्यान करवाया। औरत समझ गई है मेरे मसले का हल बाहर नहीं है, मेरे अपने ही घर दे विच परमेश्वर ने रखा होया है। जिन्ने तुसीं बैठे हो ना, अगर किसी मुश्किल विच फसे हो, कर्जे विच हो, बच्चियां तो परेशान हो, किसी भी मुश्किल दे विच फसे हो, तो मैं तुहानूं प्रभु का दास हुंदा कहन लगा हाँ, बसां ट्रक्कां च बैठ के इधर उधर ना भजे फिरो, कुछ नहीं होने वाला। तुहाडे मसले जिद्दन हल होना है, तुहाडे अपने ही घर दे विचों होना है। अपने घर दे विच बैठ के प्रार्थना करनी शुरू करिए। तुहाडे घर की कुप्पी ही तुहाडे कर्जे नूं ला सकती है। तुहाडे घर च कीती गई तुहाडी प्रार्थना ही तुहाडे हालातां नूं बदल सकती है। थोड़ा मैनूं तुहाडे कोलों जवाब चाहिए जल्दी जल्दी। चेलियां ने प्रभु यीशु मसीह नूं आके की किया सी भला जी? बोलो प्रभु बता देता कि नहीं बता देता? फिर प्रभु ने क्या ओरिजिनल होवे ते भावें राज दे दाने जिन्ना होवे, ते फिर पहाड़ां नूं भी कहोगे ना हट जा, ओदा मतलब समझ दियो। पहाड़ां नूं कहोगे हट जा, वो हट जाणगे। मतलब कहंदा है मुश्किल तुहाडी पहाड़ वर्गी भी क्यों ना होवे, ते विश्वास लेके खड़े हो जाओगे ते मुश्किल तुहाडे सामने कदी टिक नहीं पाएगी। अगे होर बड़ा प्यारा वचन है, पहाड़ां नूं उखाड़ोगे ते समुंदर विच चले जाणगे। बोलो जान का भी ठिकाना से कितने चले जाएंगे? बोलो क्यों समुद्र च क्यों? क्या प्रभु इस तरह बोल सकते पहाड़ों को हटाओगे पहाड़ प्लेन साफ मैदान बन जाएंगे? नहीं, समुद्र च चले जाएंगे। सुनो ध्यान नाल, कोई चीज खूह विच कड्डोगे तो बाहर निकल आएगी, नदी विचों भी कुछ चीज़ां बाहर निकल आंदियां ने। सुन लेना ध्यान नाल। होर किसी पानी विच कोई चीज सुटोगे उन्हें बाहर कढ़ लवोगे, पर जिहड़ी समुद्र च चीज जाएगी
वो दोबारा कदी वापस, जेड़े पहाड़ तुहाडी जिंदगी चों हट जाणगे, जेड़ियां गल्लां तुहाडे सामने पहाड़ बन के खड़ियां ने, अगर तुहाडे राई दे दाने च ओरिजिनल विश्वास है तो जेड़े पहाड़ तुहाडे को हटणगे, ईमान विच बने रहना, वो समुंदर च चले गए ने, दोबारा चाहती जिंदगी वापस कदे भी नहीं आउणगे, कदे भी वापस नहीं आउणगे। असीं सीख रहे हैं विश्वास के बारे च। मैं तुहानूं विश्वास के बारे बड़ा कुछ दसना चाहना है। मैं जल्दी जल्दी तुहाडे कोल विश्वास के 3 कदम रखना चाहना हाँ। 3 चीज़ां मैं तुहाडे अगे रखांगा विश्वास दियां, तुसीं मैनूं दसना है तिन्हां विचों तुहानूं किद्दां दा ईमान चाहीदा है। जिद्दां दा कहोगे ना, मैं तुहाडे लई प्रार्थना करांगा, तुहानूं उदां दा ईमान मिल जाएगा। अच्छा हालेलुया। मैं फिर एक बार बेनती करांगा, मैं तुहानूं ये नहीं कह रहा कि तुहाडा ईमान नहीं हैगा, तुहाडा ईमान हैगा है, पर मैं तुहानूं जो कह रहा हाँ, अज तुहाडा ईमान कितना है? तुहाडा ईमान इन्ना है ना भी 1 साल बाद ये काम हो जाएगा। तुहाडा ईमान होएगा अज तो 10 साल बाद मेरे को सब कुछ होएगा। पर मैं तुहानूं एक बड़ी अच्छी गल कहन लगा, सुनिए, ये तुहाडा ईमान घट है। घट किवें है? सुनो ध्यान नाल बाइबल चो एक बारी। बाइबल च एक आदमी सी, उन्हां दी भैणां दा नाम मरियम ते मार्था सी। उस आदमी का नाम जानते हो की सी? बोलिए। हाँ जी, ओके, लाजर। ठीक है, लाजर मर गया। लाजर मर गया। लाजर दी भैन प्रभु यीशु मसीह को आई और आके पता की बोल दी है, प्रभु यीशु मसीह जी तुसीं इत्थे हुंदे ना साडा भरा ना मरदा। बड़ा प्यारा वचन है, बड़े ध्यान नाल सुनियो। एक पॉइंट आपां देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने पता की क्या, कोई गल नहीं, टेंशन ना ले, वो जिंदा हो जाएगा। वो बहुत जबरदस्त वचन है। और तुहानूं पता लाजर दी भैन की बोली? मैं जानती हाँ, मैं जानती हाँ, मतलब मेरा ईमान है, मैं जानती हाँ क़यामत दे दिन वो जिंदा हो जाएगा। बोलो कदों जिंदा हो जाएगा? ये लाजर दी भैन दा विश्वास सी, बड़ा जबरदस्त विश्वास है। तो जिन्हें भी आए हो तेरा ईमान बड़ा जबरदस्त होएगा। पर इस गल को ध्यान ना सुनिए। बहन कह रही है मैं जानती हाँ, तुसी प्रभु सही बोल रहे हो, तेरा भरा जिंदा हो जाएगा। मैं जानती हाँ क़यामत दे दिन जिंदा हो जाएगा। क़यामत कदों होएगी पता नहीं, 100 साल बाद, पता नहीं 1000 साल बाद, पर जिंदा हो जाएगा। कई सालों के बाद जिंदा हो जाएगा। ये उस भैन का विश्वास सी। पर यीशु मसीह जो ईमान नूं वधाउणा चाहुंदे ने, यीशु मसीह ने क्या, तू कई सालों की आस लगा के बैठी हुई है, उदों जिंदा हो जाएगा। तेरा विश्वास ठीक है, पर मेरे वाल वेख, वो सैकड़े या हजारों सालों बाद नहीं, वो अज ही जिंदा हो जाएगा। ये भैन का विश्वास सी कि क़यामत के दिन जिंदा होगा। पर यीशु मसीह ने क्या, वो क़यामत के दिन का वेट करने की जरूरत नहीं है, वो अज ही जिंदा हो जाएगा। मैं तुहाडे नाल गल कर रहा हाँ। तुहाडे विचों कई जिन्ने भी बैठे हो ना, मैंने सुन रहे हो, तुहाडे विचों कई सोच रहे ने 1 साल के बाद ये सब कुछ हो जाएगा। पर मैं तुहानूं कहांगा ये तुहाडा विश्वास है। अज खुदावंद नूं कहो मेरा विश्वास वधा। तुसीं सोच रहे हो 1 साल बाद हो जाएगा, खुदावंद यीशु मसीह 1 साल वाला कलम 1 महीने दे विच करना चाहते ने। तुसीं सोचदे 1 महीने बाद काम होएगा, वो कुछ दिनों में करना चाहते ने। तुसीं सोच रहे हो कुछ दिनों में काम होएगा, वो काम खुदावंद यीशु मसीह अज ही करना चाहते हैं। लंबिया लंबिया आसां क्यों लगा के रखांगे? मरियम मार्था क्यों बनेंगे? मरियम मार्था का विश्वास है। और यीशु मसीह ने संगति करने वाली औरतां ने, अच्छियां औरतां, भक्ति करने वाली औरतां ने, तुसीं भी भक्ति करने वाले लोग होवोगे। ओदा ईमान कहता है, ओदा विश्वास कहता है क़यामत नूं जिंदा होएगा मेरा भरा। पर यीशु मसीह ने साबित किया, अरे इन्ने सालों की आस लगा रहे हो, तेरा ईमान सही है, पर तेनू देखना पड़ेगा, तेनू देखना पड़ेगा कि तेरे सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा होया है, जो खुद ही क़यामत दा जीवन है। तेरे सामने वो खड़ा होया है जो कई सालों के काम नू एक पल दे विच कर सकता है। अरे समुंदर दे विच सड़क बनानी होवे कई साल लग जाते,
पर मेरा ते तुहाडा ओ परमेश्वर है एक बारी नजर मार लवे ते समुंदर दे विच रस्ता बन जाता है। और जिन्ने तुसी बैठे हो तुसी किस तरह सोच रहे हो इन्ने सालों बाद एक कुछ होएगा, ये तुहाडा ईमान कहता है। पर ये सोचो खुदाबंद यीशु मसीह जिहदे सामने बैठे हुए हो वो इदां दा ईमान नहीं चाहते, वो चाहते ने वो करना चाहते ने कई सालों के बाद नहीं, अज ही हो सकता है, कुछ दिनों में ही हो सकता है। प्रभु परमेश्वर के सामने कोई भी काम औखा नहीं है। खुदावंद अज वचन के नाल तुहाडे जो कईयां नाल गल कर रहे हैं, सुनो ध्यान नाल। अज दे वचन दे राही प्रभु परमेश्वर तुहाडे जो कई लोगों नाल गल कर रहे हैं। तुसी कई सालों की आस ना लगा के बैठो, जो तुहाडे सामने खलो के बोल रहा है ना प्रभु यीशु मसीह उन्हां दे वल वेखो। बस कई सालों वाल ना वेखो, प्रभु यीशु मसीह वाल वेखो। अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वाल ना वेखो, खुदावंद यीशु मसीह दे वल वेखो। वो सब कुछ कर सकते हैं। बस वो इको ही चीज चाहते हैं कि तुसी अज कहना है प्रभु यीशु साडा विश्वास की करते हो बता दियो। और एक बाइबल दे विचों असीं बड़े प्यारी घटना देखने जा रहे हैं। समझ आ रही है सबनों जी? जिन्होंने समझ आ रही है एक बारी हालेलुया बोलोगे जी? ओके ओके, चौकसी ना बैठना। जिन्होंने नहीं समझ आ रही वो भी एक बारी हालेलुया बोलोगे जी? मैनू हुण तुहाडी समझ नहीं आ रही, पिता ने समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कोई गल नहीं, मैं चाहना वा तुसीं किन्ना सोहने लगते हो हसते हुए, तो मैं चाहना इस तरह हसते खुशी के नाल ही खुदावंद दे वचन नूं सुनना। खुश बैठे हो, खुदावंद तुहानूं हमेशा खुश रखणगे। खुशी खुशी नाल वचन नूं सुनना चाहिए है। तो सुनिए फिर ध्यान दे नाल। मैं तीन गल्लां तुहाडे सामने रखना। पहली गल, मरकुस पढ़ना नहीं है, 5वें अध्याय का वाक्य है, 25 वचन है। उत्थे एक औरत है जिन्हों 12 साल तो लहू बहन की बीमारी है। बोलो सब जन जानते हो इस कहानी में जी? मैं उन्हें कहानियों अक्सर लेंदा हाँ जिन्होंने तुम जल्दी समझ सको, कि मैनूं उहदा फायदा ही मिलता है कि मैनूं सारी स्टोरी नहीं सुनानी पैंदी। एक औरत है जिन्हों 12 साल तो लहू बहन की बीमारी सी। ईमान की गल कर लगा, विश्वास की गल कर लगा। उहदा विश्वास किदां दा है? वो अज हो सकता उन्हें किसी तो गवाही सुनी होवे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह बारे पता लगा होवे। और औरत ने एक ईमान, उहदा विश्वास ये है, वो अज घर तो ही विश्वास लेके आई है। घर तो विश्वास लेके आई है। अज मैं जावांगी प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करवावांगी। शायद जे मैं प्रार्थना ना भी करवा सकी, अगे ना भी पहुंच सकी, भीड़ के कारण शरीरक पक्षों भी कमजोर हाँ, अज मैं बीमारी तो चंगियाई लैनी है। भावें पिछों जाके कपड़े नूं हथ ला के आवां, पर अज मैं चंगियाई लैके आनी है। बस ये उहदा विश्वास सी। तो फिर इस तरह ही होया, उन्हें जाके प्रभु यीशु जी के पल्ले नूं छूया। उहदी बीमारी 12 साल की जिहड़ी बीमारी सी ना, वो ठीक हो गई सी। बोलो विश्वास नाल बीमारी ठीक हो गई है कि नहीं हो गई जी? ओके, तो सुनिए हम ध्यान नाल। बीमारी तो ठीक हो गई। बीमारी ठीक होने तो बाद तुहानूं पता की होया? वो औरत भीड़ दे विच लुक गई। खुदावंद यीशु मसीह रुक गए ने। प्रभु यीशु मसीह सब दे वल वेख रहे हैं, किन्ने मैनूं छूया है। चेलिया ने भी अपना स्पष्टीकरण दिता, प्रभु सारे तो तुहानूं टच करते उत्ते डिगदे आ, किहदा नाम लईए? प्रभु कहते नहीं, ये वो गल अलग है, पर किसी ने मैनूं ईमान नाल विश्वास नाल छूया है, शायद किसी नूं चंगियाई मिली है। तो सुनो बाइबल च इदां लिखिया, औरत डरदी ते कंबदी होई प्रभु यीशु मसीह दे कोल आई। मैं प्रभु जी तुहानूं छूया है। प्रभु यीशु मसीह बोले चेलियां नूं हुण आओ चलीए। क्यों? खुदावंद यीशु मसीह नूं औरत नूं भी महसूस होया है, हाँ जी मैनूं चंगियाई मिल गई है। उधर प्रभु यीशु नूं भी महसूस होया कि मेरे विचों सामर्थ निकली है। खुदावंद यीशु मसीह चेलियां नूं कहणगे, अगर चेले पूछणगे प्रभु क्यों, तो प्रभु यीशु मसीह कहणगे बेटा मेरे चो सामर्थ निकली है। मैं नहीं चाहता जो मेरे चो सामर्थ निकले वो जाया चली जाए। जेड़ी मेरे चो सामर्थ निकली है, जिदे विच सामर्थ गई है, जिन्हों चंगियाई मिली है, घट्टो घट कुछ भी नहीं, और दूसरे के सामने दसन वाला जरूर होना चाहिए है कि मैनूं चंगियाई मिल गई है।
तो सुनो हुण मैं तुहानू गल मेरा अपना दूसरा टॉपिक है। हुण मैं तुहानू पूछांगा जो औरत नूं चंगियाई मिल गई, प्रभु यीशु मसीह ने औरत नूं कहा बेटी एक मिनट रुक जा, मेरे को वरदान ने 9 वरदान, एक वरदान भी लेंदी जा। बिल्कुल प्रभु नहीं बोले कि तुहाडी बाइबल च लिखिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू बहुत चिर बीमार रही है, तू ऐसा कर बेटी आ जा, मेरे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ भी ले जा। प्रभु नहीं बोलेंगे। क्यों? ओदा ईमान, ओदा विश्वास सिर्फ एक गल वास्ते सी कि मैनू शरीरक चंगियाई चाहिए है। और शरीरक चंगियाई लैन वास्ते आई सी। जिस काम लिए उन्हें ईमान रखिया, जिस काम लिए उन्हें विश्वास किया, प्रभु ने उन्ना ही चमत्कार किया है। उस तो वध प्रभु ने भी कुछ दिता नहीं है। उन्हें शरीरक चंगियाई मंगी ते शरीरक चंगियाई मिल गई है। बस ऐसी औरत का विश्वास। जिन्ने तुसी बैठे हो, मैं एक सवाल पूछांगा तुहाडे कोलों कि सिर्फ शरीरक चंगियाई वास्ते ही सानू प्रभु यीशु मसीह को आना चाहिए है? तो सुनो, पहला विश्वास शरीरक चंगियाई दे लई, पहला विश्वास जब शरीरक चंगियाई लैन आए हो कोई टेंशन नहीं है, प्रभु शरीरक चंगियाई देंगे। प्लस उस तो बाद दूसरी चीज़ा नहीं मिलनगियां, क्योंकि तुसी इसे चीज नूं लैन आए हो तो यहो चीज ही मिलेगी। सेकंड, दूसरा, जल्दी जल्दी मैं चलना चाहना, दूसरी गल एक होर मैं ईमान कह लगा हाँ, वो मैं स्पष्ट कहांगा, अच्छा लगे तो रख लेना बच्चन। दूसरा ईमान बाइबल चो एक आदमी बारे दसांगा तुहानू मैं। तो यीशु मसीह सलीब ते सन, सज्जे और खब्बे 2 डाकू सन। बोलो जानते हो इस गल जी? ओके, सज्जे और खब्बे 2 डाकू सन। मैं जल्दी ही समाप्त करने वाला हाँ। सज्जे भी डाकू ते खब्बे भी डाकू है। एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह नूं इदां दे शब्द बोले, तुसीं ते परमेश्वर दे पुत्र सो, अपने आप नूं बचाओ, सानू भी बचाओ, सानू भी पता लगे कि परमेश्वर दे पुत्र हो। मजाक कीता। दूसरे डाकू ने उन्होंने झिड़किया। उन्हें क्या, आपां ते बहुत गुनाह किए पर इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं तुहानूं एक सवाल पूछ सकदा? वो जो डाकू इस तरह बोल रहा है, उन्होंने कोई थोड़ा बहुत ज्ञान हैगा सी कि नहीं हैगा सी? सुनिए, कोई गल नहीं, मैं दसदा तुहानूं। वो जो डाकू बोल रहा है ना भी सानू इदा नहीं बोलना चाहिए, मैं पढ़िया है, मैनू लग्या है वो डाकू बहुत कुछ जानने वाला है, बहुत ज्ञान रखने वाला है। किदा? मैं दसदा तुहानूं। उन्होंने इन्ना पता है, वो कह रहा है, वो डाकू नूं इन्ना ज्ञान है कि जिहड़ा साडे दोनां दे विचकार लटक रहा है ना, पहली गल तो उन्होंने पता है ये परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा, वो इन्ना भी जानता है ये आदमी मर भी गया, मर के भी नहीं मरेगा, ਇਹਦਾ शरीर मरेगा, यदि आत्मा स्वर्ग में चली जाएगी। होर सुनना चाहते तो होर सुनो। और डाकू इन्ना भी ज्ञान रखता है कि यह आदमी कला मर के स्वर्ग जाने की ताकत नहीं रखता, ये आदमी दूसरिया भी स्वर्ग लेके जा सकता है। इसे करके डाकू ने मांग की, पता कि क्या उन्हें? डाकू ने क्या, प्रभु यीशु मसीह नूं जो तुम स्वर्ग जाओगे तो मैनू याद करना। ते प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू हुण तो ही मेरे नाल स्वर्ग दे विच होवेगा। क्यों? हुण मेरा सवाल है सी, डाकू नूं किद्दां पता सी कि यह आदमी मरण तो बाद मरेगा नहीं, यह स्वर्ग चला जाएगा? डाकू नूं कितना ज्ञान है कि मर सकता है, स्वर्ग जा सकता है। अपना मंग पत्र ऐसे करके रख दिता, डाकू जानता है ये आदमी मैनू भी स्वर्ग ले जा सकता है। इत्थे एक गल कहनी बनती है, कईयां नूं मेरी गल अच्छी लगेगी, कईयां नूं नहीं लगेगी। मेरे पीछे पीछे बोलो, डाकू नूं बहुत ज्ञान सी, पर फिर भी सारी उम्र लुटता ही रहा है। ज्ञान है पर काम अच्छा नहीं है। मैं किसी वाल उंगल नहीं कर रहा, मैं एक सच्चाई दसन लगा।
अज बहुत सारे लोगों को ज्ञान है पर काम सही नहीं है। ज्ञान का की फायदा है? ज्ञान का की फायदा जो लोगों को लुट रहे हैं थे। हाँ जी सुनो ध्यान नाल। एडी तेल की शीशी पानी वाली 100 रुपए की विकती है। 10 रुपए की तेल वाली शीशी 200 रुपए की बिकती है। अज रुमाल बिकते, अज सब कुछ बिकता है। सब लोगों को ज्ञान है, ज्ञान बहुत है, पर लोगों को लुटन वाला काम भी नाल ही चल रहा है। ये सब डाकू के समान लोग ने। कईयों ने मेरी गल बुरी लगेगी बट सच्चाई है। बाइबल सानू ये सब काम करने की इजाजत नहीं देती, पर सब कुछ हो रहा है भाई। ज्ञान हाथ विच है, ज्ञान अंदर है, काम अज भी लुटोरिया वाले ही ने। डाकू की लाइफ भी कुछ इदां दी है, डाकू की लाइफ भी कुछ इदां दी है। ज्ञान इन्ना है कि यह आदमी स्वर्ग जाएगा मरण तो बाद। ज्ञान इन्ना है मैनू भी स्वर्ग ले जा सकता है, पर कम सारी उम्र फिर भी लुटेरिया वाले किते ने। सुन रहे हो? पर उहदे कोल टाइम तो नहीं सी, पर फिर भी की होया, मरदे मरदे ने एक काम कर दिता। मरदे मरदे ने एक काम किया। काम की क्या? अच्छी गल उन्हें प्रभु यीशु मसीह को मंग ली। उन्हें कहा मैं भी स्वर्ग जाना चाहता हाँ, तौबा करने का टाइम नहीं है, बपतिस्मा लेने का टाइम नहीं है, शराबा निशा हिस्सा लेने का टाइम नहीं है, टाइम ते घट है, पर प्रभु मैं भी स्वर्ग जाना चाहता हाँ। मरदे मरदे डाकू ने स्वर्ग मंग लिया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू हुण तो ही मेरे नाल स्वर्ग दे विच होवेगा। भावें डाकू दे काम चंगे नहीं सी, पर मरदे मरदे ने ओदा विश्वास ते जरा समझिए। ओदा विश्वास अज ये है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को स्वर्ग मंग रहा हाँ। डाकू ने स्वर्ग मंगया, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग ही दे देता है। दूसरा विश्वास है डाकू का। अरे मैं सोचता कई बारी कि डाकू प्रभु यीशु मसीह को एक कहता ना, प्रभु जी एक काम करो, तुम तो मर रहे हो ना, तुम तो चले जाओगे, पर मेरे वास्ते एक काम कर दो। मैं जानता तुम परमेश्वर के पुत्र जे, तो मैनू इस तसलीब तो ना इदा घुमा के दूसरी जगह पर उड़ा के भेज दो किते। हो जाना सी, कोई औखा काम नहीं सी, हो जाना। तो जो मैं जाके दूसरी जगह पर डिगा ना, उदो मेरे हाथों से जख्म नहीं होने चाहिए, किलों के पैरों से जख्म नहीं होने चाहिए। हो सकता सी प्रभु कर देंगे, पर याद रखना शरीर के जख्मों वास्ते उन्हें चंगाई नहीं मंगी। याद रखियो, इतों मैं बच जावा शरीरक मौत तो, यह भी नहीं उन्हें मंगिया। डाकू ने मंगिया की है? उसका विश्वास है मैं शरीर ते मर जाएगा, पर मेरा आत्मा स्वर्ग में चला जाए। जो मंगिया बोलो डाकू नूं मिल गया कि नहीं मिल गया जी? दो तरह का विश्वास मैं तुहानूं दस चुका हाँ। पहला विश्वास औरत का शरीरक चंगियाई वास्ते मंगिया, शरीरक चंगियाई ही मिली है। दूसरा विश्वास डाकू का स्वर्ग मंगिया है, ते स्वर्ग उन्होंने की हो गया? बोलो मिल गया है। अज तुहाडा विश्वास तुहानूं की कहंदा है? जो भी विश्वास रख के मंगोगे खुदावंद यीशु मसीह दे कोलों मिल जाएगा। तो मैं तुहानूं एक सलाह दे देना, एक बार हालेलुया बोलोगे जी? एक मैं तुहानूं अपने वालों सलाह देन लगा हाँ। जे तुहाडे कोल कोई दोनों हाथ करके कहे ना, एक हाथ विच सोना है, एक हाथ विच चांदी है, दसो की चाहिए है? सुन रहे हो? तो मेरी सलाह है, कोई बाइबल च नहीं दसन लगा, मेरी सलाह है जे कोई दे रहा है तो तुसी मंग रहे हो तो तुहानूं कहना चाहिए दोनों ही दे दो। हाँ जी, ये खुदावंद दे कोल आए हो तो खुदावंद दे कोल दोनों चीज़ों मंग लेना। धरती ते हाँ तो शरीरक चंगियाई भी दे देना, जिदन धरती ते जाओगे तो आत्मा स्वर्ग दे विच चला जाए। जे मंगा नहीं लगे तो फिर घट क्यों मंगना है? जो देने वाला घट नहीं देगा तो मंगल वाला घट क्यों मंगेगा? मेरे नाल एक लड़का सी, असीं एक परिवार दे विच गए, बड़ी पुरानी गल। असीं एक परिवार चले गए, वो मैनूं कहंदे भाजी दुआ करो।
ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਦੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੱਝ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੱਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੋ? ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਈਮਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵਚਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਗੇ ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬੋਲੋ ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜੀ? ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। 75 ਈਅਰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅੰਸ਼ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ 24-25 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। 24-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਭੇਟ ਚੜਾਣੀ ਹੈ, ਬਲੀ ਚੜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅਗਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਟ ਚੜਾ ਲਵੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟ ਚੜਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੜਾਏਗਾ ਤੇ ਭੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਓਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਛੁਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਅੱਗ ਲੈ ਲਈ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਲ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੀਚੇ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੁਣੋ, ਬਲੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਲੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਸੀ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ
कि जे बेटा ही मर गया तो कौम पैदा किवें होवेगी। मेरा बेटा मर नहीं सकता। हो सकता तुसीं इस तो वध के कहो कि अब्राहम नूं इन्ना विश्वास भी सी कि बेटा जे मर भी गया तो परमेश्वर की कर देगा, उन्होंने जिंदा कर देगा। पर मैं चाहना वा इस तो एक कदम अगे सीखिए। अज अब्राहम का इन्ना ही विश्वास नहीं सी कि मेरा बेटा मर जाएगा तो रब जिंदा कर देगा। सुनो, तुहानूं पता की होया उत्ते जो अब्राहम ने अपने बेटे को छुरी लैके मारन लग्या है ना, तो परमेश्वर ने आवाज़ दी, अब्राहम अब्राहम बेटे को कुछ ना कभी। तो परमेश्वर को अब्राहम बोलेगा तुसीं ते कहा सी बली देनी है, तो परमेश्वर बोलणगे बली होवेगी तेरे बेटे दी नहीं होवेगी। पिछे मुड़ के देखो तो एक लेला सी, ओदी बली होवेगी। जानते हो लेला कौन सी? जानते हो तुसीं? प्रभु यीशु मसीह सन। यूहन्ना ने इसे करके क्या, वेखो जगत का लेला, ये वेखो वो लेला जिहड़ा जगत के पाप चुक के लै जाएगा। यीशु मसीह पैदा नहीं होए, सुनना, यीशु मसीह पैदा नहीं होए, पता नहीं किन्ने साल पहलों की गल होएगी। सुनो, पर जिहड़ी चीज पैदा भी नहीं हुई, परमेश्वर अपने लोगों की उस चीज़ को भी प्रगट कर देंदे ने। अगली गल ध्यान नाल सुनिए, अब्राहम का विश्वास जो मैनूं लगता वो किन्ना सी। तुहानूं पता बली किवें चढ़ाई जाती सी? जिन्हें परमेश्वर के वचन पढ़ते हो सुनते हो, बली इस तरह चढ़ाई जाती सी, लकड़ा चिल्ल लईआं जांदियां सन, उत्ते उन्हां नूं कट के रखिया जांदा सी, ते परमेश्वर की अग आउंदी सी, वो अग आके उस बली नूं राख कर देंदी सी, सुवाह कर देंदी सी, मिट्टी बिल्कुल सुवाह मिट्टी राख बन जाती सी। तो जो मैनूं लग रहा है, अगर सहमत होवो तो हाँ बोलना, अब्राहम का विश्वास बहुत जबरदस्त सी। सिर्फ इन्ना ही नहीं कि मेरा बेटा मैं मारांगा तो जिंदा हो जाएगा, अब्राहम का विश्वास इस तो वध के भी सी। अब्राहम जानता है कि मैं उस परमेश्वर की भक्ति करता हाँ जिस परमेश्वर ने इंसान नूं मिट्टी तो रचिया सी, इस खाक तो रचिया सी, इस मिट्टी तो रचिया सी। अब्राहम का ईमान इत्थों तक है, अज मेरा बेटा अगर मर भी जाएगा, अग भी आएगी, बेटा राख भी बन जाएगा, मिट्टी भी बन जाएगा, खाक भी बन जाएगा। मेरा वो परमेश्वर है जो इतिहास रचेगा। आज तो कई साल पहला उन्हें मिट्टी तो आदम रचिया सी, वो एक इतिहास रचेगा। आदम नूं रचने वाला आज बेटा खाक भी बन जाए, वो खाक तो इसहाक रच देगा। आमीन। और सिर्फ मिट्टी तो आदम नूं नहीं रचता, वो इसहाक नूं भी रच देगा। वो मेरा परमेश्वर एक इतिहास रचने वाला परमेश्वर है। अब्राहम का विश्वास सी, बहुत बड़ा विश्वास सी। इससे करके ही इन्ना वड्डा ईमान होने करके इन्नी वड्डी उपाधि उन्हें मिल गई। जिन्हें तुसीं मैनूं देख रहे हो, जिन्हें सुन रहे हो, सब धर्मियों का पिता अब्राहम नूं ही बनाया गया है। अरे विश्वास तुहानूं एक उच्चे अहुदे तक लेके जाता है। मैं 3 तरह का विश्वास तुहाडे सामने रखा है। मेरा मैसेज खत्म नहीं कदी होया, पता नहीं मेरी कमजोरी है या की है। मैं आज तक अपने कभी मैसेज को पूरी तरह कंप्लीट खत्म नहीं कर पाया, पर इन्नी मैनूं जरूर आस है जिन्ना तुसीं सुनिया है इन्ना वचन तुहाडे जीवन दे विच काम करेगा। जल्दी जल्दी मैनूं बोल के दसना। 2 मिनट बाद असीं एक कोरस गाने वाले ब्रदर, सुनिए। जिन्ने तुसीं बैठे हो, चेलियां ने प्रभु यीशु मसीह नूं की किया सी आके? बोलो प्रभु जी ने वधा दिता कि नहीं वधा दिता? तो सुनो, अज तुसी प्रभु यीशु मसीह के चेले हो, बोलो हैगे हो कि नहीं हैगे जी? हैगे हो जी? तो फिर अज तुसी भी कहना प्रभु साडे विश्वास नूं की कर दियो, वधा दियो। मैं एक दिन एक पास्टर मीटिंग दे विच इह गल नूं शेयर कीता। हाँ जी, तो मैं तो खुदावंद दे सेवकां नूं कहा, मैं कहा तुसी भी कहना वा मेरा विश्वास वधाओ, सब कुछ बच जाएगा। तुहानूं पता की सी, एक उहदे खुदावंद दे सेवक बैठे सी, 6 महीने बाद उन्हां दी गवाही मेरे को आई। वो कहते सी किराए ते रहिंदे सी, ते सुनो ध्यान नाल, 6 महीनों के विच विच परमेश्वर ने अपना घर दे दिता, 10 मरले चर्च वास्ते जगह दे दी सी। मैंने क्या, मैं उदल किया सी प्रभु वधाओ, ते प्रभु ने सब कुछ वधा दिता है। जो तुहाडे कोल है ये बहुत घट है, प्रभु परमेश्वर होर वधाना चाहते हैं। वो सब कुछ बच जाएगा
जे अज तुहाडा विश्वास वध जाएगा तो खुदावंद यीशु मसीह तुहानू बहुत प्यार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं तुहाडा ईमान वध जाए। सुनो ध्यान नाल, बाइबल च लिखा है विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता है। तुहाडा ईमान वध जाएगा। यीशु मसीह एक बार बार एक बाइबल च गल बोलते हैं, तुहानू पता है तेरे विश्वास ने तेनू चंगा कर दिता है। बोलो सुनिया तुसीं कदी? तुहाडे विश्वास ने तुहानू की कर दिता? बोलो। अज तुहाडा अगर विश्वास वध गया, तुहाडे विश्वास ने तुहानू बीमारी तो चंगियाई दवा देनी है। अगर अज तुहाडा विश्वास होर वध गया कि असीं स्वर्ग जाना है, तो तुहानू अज स्वर्ग जाने का रास्ता मिल जाना है। जे तुसीं अब्राहम दे वांगू ईमान कर लवो कि जो हो ही नहीं सकता मेरे लिए परमेश्वर ओ कर सकते ने, तो मैं तुहानू कहांगा जो अज तक तुसीं अपने लागे लागे नहीं सुनिया, परमेश्वर ओ तुहाडे लिए करके दिखावेगा। जिद्दां दा तुहाडा ईमान रहेगा उदां दा ही परमेश्वर काम करना चाहते हैं। अगर तुसीं चाहते हो खुदावंद यीशु मसीह अपना काम तुहाडे जीवन दे विच करन, ते अखां नूं बंद कर लईए, अपनी जगह ते खड़े हो जाइए। खुदावंद यीशु मसीह तुहानू बड़ी बरकत देने ना वचना दे नाल। सब जन अपनी जगह ते खड़े हो जावांगे, एक गावांगे मिलके असीं प्लीज। खुदावंद यीशु मसीह दे कदमां 'च तुसीं खड़े होए, तुसीं परमेश्वर दे वचन नूं सुनिया है, तुसीं इक्को ही लाइन नूं सीखिया है। चेले प्रभु यीशु मसीह को आए और बोले साडा विश्वास बढ़ाओ। प्लीज अखां नूं कोई खोलेगा नहीं, अखां नूं बंद रखिए सब। खुदावंद यीशु मसीह तुहानू वेख रहे हैं। तुसीं किन्ने चिर तो यीशु मसीह नूं जानदे हो, यह गल कोई महत्व नहीं रखती। तुसीं अज किस ईमान दे नाल खड़े हो, यह गल महत्वपूर्ण है। तुहाडे कोल की है, इस गल वाल ध्यान ना करो। अज इस गल वाल ध्यान करो कि प्रभु यीशु तुहाडे लई करना की चाहते हैं। इन्ना ईमान ना रखो खुदावंत मुर्दियां चो जिंदा करेगा, इन्ना ईमान रखो वो मेरे लिए वो काम करेगा जिहड़ा किसी लिए भी नहीं कीता सी। अज खुदावंत तुहाडे लिए कुछ वखरा करना चाहते हैं। विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता है। अगर तुहाडा विश्वास वध जाएगा, तुहाडी बीमारी चली जाएगी। तुहाडा विश्वास वध जाएगा, तुहाडे बच्चे आज्ञाकार बन जाएंगे। तुहाडा विश्वास वध जाएगा, अज मंग लिया विश्वास, तुहाडा विश्वास वध जाएगा, बच्चे नशिया विच वापस आ जाएंगे। अज तुहाडा विश्वास वध जाएगा, कर्जा उतर जाएगा। अज तुहाडा विश्वास वध जाएगा, घरां दियां ते चर्च दियां हद्दां वध जाणगियां। अज तुहाडा विश्वास वध जाएगा, सब कुछ वधन वाला है। वो मेरा परमेश्वर वधाउण दी ताकत रखता है। और जेड़ा तेल दी कुप्पी नूं वधाउंदा है, जेड़ा 5 रोटियां नूं वधाउंदा है, वो तुहाडे विश्वास नूं वधाएगा और तुहाडे कोल जो भी है सब कुछ वध जाएगा। प्रभु यीशु मसीह करन जा रहे हैं। बस अखां नूं बंद रखिए, एक कोरस मिलके गावांगे, खुदावंद दे कदमां विच थोड़ा आराधना करांगे। आराधना तो बाद मैं तुहाडे लई प्रार्थना करांगा सब जन, और अखां नूं बंद करके मिलके कोरस नूं गावांगे सब जन। तारीफ हालेलुया जी, स्टार्ट करिए। सामर्थी सामर्थी तू महान सामर्थी 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 तू महान सामर्थी, क्योंकि तेरा नाम यीशु, तेरा नाम सामर्थी। सामर्थी सामर्थी तू महान सामर्थी 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 तू महान सामर्थी, क्योंकि तेरा नाम गहराई तो सब जान यीशु, तेरा नाम सामर्थी। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु
क्योंकि तू योग्य है आराधना। प्रभु हाथ उठाते तेरा नाम ऊंचा करे, महिमा के तू योग्य है आराधना। प्रभु हाथ उठा के आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते कि तू है महान, महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। सब गाए कि तू है महान, महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, बहुत चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, सुनना चाहते तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई यस 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 तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। सामर्थी सामर्थी तू महान, सामर्थी परमेश्वर है सामर्थी साम्राज्य काम कर जा रहे हैं, वो अपनी साम्राज्य को प्रकट करेगा, बड़े बड़े काम परमेश्वर करेगा। परमेश्वर है यस तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान, चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है। तो फिर स्टार्ट करांगे 2 मिनट बाद इतने स्टार्ट करांगे प्लीज। सब अखां बंद रखिए, कोई अपनी अखां खोलेगा नहीं। मैं एक दो गल्लां तुहाडे नाल करनी जो ना प्रभु दे वल्लों। अखां बंद करके कोई प्लीज, ये तुहाडे कुछ लैन दा समा है। जे तुसीं वचन सुनिया है, अज तुसीं अपने मुंह तो एक गल बोलनी कि प्रभु साडे ईमान नूं वधा दिओ, अज सब कुछ वध जाएगा। मैं तुहानूं एक खुशी वाली गल दसना चाहना हाँ। जद असीं आराधना कर रहे सी ते खुदावंद यीशु मसीह दे आकाश तो मैं एक बारिश नूं देखिया है। आमीन। सुन लेना ध्यान नाल प्लीज। परमेश्वर नहीं चाहते उस बारिश विच रह के भी तुसीं सुके ही जाओ। आमीन। परमेश्वर सब तो दया करनी चाहते हैं। आमीन। होर गल ध्यान नाल सुनिए। मैं वैसे हुण बहुत घट बोलता हाँ इन चीज़ों नूं। मैं
जिस भी प्रभु जी दास को जाना मेरी स्पेशल उन्होंने वास्ते प्रार्थना होती है। यस 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 हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर है उस अपने सारे विचकार है तो अपने वादे मुताबिक सारे विचकार वो तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। सामर्थी हालेलुया सामर्थी तू महान सामर्थी सामर्थी हालेलुया सामर्थी तू महान सामर्थी 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 तू महान सामर्थी सामर्थी वो सचमुच सामर्थी परमेश्वर है। तू महान सामर्थी 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 तू महान सामर्थी परमेश्वर की हजूरी इस जगह से बनी हुई है। परमेश्वर की हजूरी इस जगह में है। और राना संगंदा और रशंबा का बागा खंडा तू है महान हालेलुया। सब प्यार करने वाले परमेश्वर का शुक्र हो। तेरे जैसा प्यार करने वाले परमेश्वर का शुक्र हो। आज इस समय के लिए थोड़ा शुक्र हो। तेरे जैसा यस कोई नहीं। हालेलुया रबना और रबना सिकंदा रबना कि तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। सामर्थी सामर्थी तू महान सामर्थी 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 तू महान सामर्थी सामर्थी। मुझे रूह में ना पाल के सामर्थी आराधना करो। तू महान सामर्थी 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 तू महान सामर्थी सामर्थी। सब अखां बंद रखी सब अखां बंद रखी कोई अपनी अखां खोलेगा नहीं। मैं तुहाडे वास्ते प्रार्थना करनी चाहांगा लास्ट में जिन्ने भी तुसी आए हो तुसी वचन सुनिया है कि परमेश्वर साडे विश्वास नूं वधाओ। ये चेलियां ने किया है वो जेडे प्रभु यीशु जी दे नाल रहिंदे सन। तुसी भी अज एक शब्द नूं बोलिया है मेरे विश्वास नूं वधाओ तो खुदावंद यीशु मसीह बहुत सारी चीज़ों नूं वधाउण चाह रहे हैं। अखां बंद रखिए मैं तुहाडे वास्ते प्रार्थना करनी चाहुंदा हां। मरियम ते मार्था दे गल्लां दे वगू उन्होंने क्या क़यामत के दिन मेरा भरा जी उठेगा पर यीशु मसीह ने क्या नहीं कई सालों की नहीं अज की गल है अज ही जी उठेगा। तुसी कई सालों की जी आस लगा के बैठे हो खुदावंद यीशु मसीह इन्हां दिनों के विच तुहाडे जीवन च करना चाहुंदा। आमीन। जिन्हें तुसी इस जगह ते आए हो अखां बंद रखिए मैं तुहाडे लई प्रार्थना करांगा। अज की सभा दे नाल परमेश्वर चाहते हैं कईयां दे कर्जे उतर जाण। आमीन। अज की सभा दे नाल परमेश्वर चाहते हैं कई पवित्र आत्मा की सामर्थ नाल भर जाण। आमीन। अज की सभा दे नाल परमेश्वर चाहते हैं कईयां दा आत्मा परमात्मा दे लई तैयार हो जाए। अज की सभा दे नाल कईयां दा कुप्पियां वाला तेल बच आवेगा। अज तो बाद तेरा प्रार्थना विच बैठे नूं दिल करेगा। अज तो बाद तेरे चर्च जाण नूं भी मन करेगा क्योंकि परमेश्वर तेरे जीवन च अपनी दया नूं अपनी आशीष नूं अपने दाना वरदाना नूं वधाउण जा रहे हैं।
क्योंकि तेरा ईमान बच जाएगा तो सब कुछ बच जाएगा। आमीन। सब अखा बंद रखिए प्लीज, बताने लिए प्रार्थना करा। महान परमेश्वर जी धन्यवाद, महान परमेश्वर जी धन्यवाद, महान परमेश्वर जी धन्यवाद, महान परमेश्वर जी धन्यवाद, महान परमेश्वर जी धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर तुहानू वेख रहे ने, खुदावंद कईयां दे टुटे हुए हिरदियां नू वेख रहे ने। खुदावंद यीशु मसीह दी अखां, परमेश्वर दी अखां तुहानू तकदियां पईयां ने। तुसीं अज किस कंडीशन दे विच हो, खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। वो तुहाडे हालातां नू पूरी तरह बदलना चाहते हैं। हो रबा नासी कंदा न रबा शकंबोरिया रबा। मैं तुहाडे वास्ते प्रार्थना करनी चाहांगा खुदावंद यीशु मसीह दे नाम दे विच। पिता परमेश्वर, मैं तुहाडे कदमां दे विच आउंदा हां। अगर कोई रोगी बीमार है तो अपने हाथ नाल छू के चंगा कर दिओ। पिता परमेश्वर, तुहाडे नाम दे विच चंगियाई मिल जावे। हर बीमारी नू असीं खुदावंद यीशु मसीह दा नाम लेके डरदे हां। हर बीमारी इन्हां दे जीवन च चली जाए। आमीन। दुष्ट आत्मावां दा असर खत्म हो जाए। आमीन। सब रसौलियां पत्थरियां यीशु मसीह दे नाम ते चली आ जाओ। आमीन। हर एक पुरानी एलर्जी यीशु मसीह दे नाम से चली जाए। आमीन। पिता परमेश्वर, कोई भी खालियत वापस ना जाए। आमीन। बे औलाद नू औलाद मिल जाए। आमीन। बंधन यीशु मसीह दे नाम दे विच टुट जाओ। आमीन। जिन्हां कोल कारोबार नहीं है इंतजाम हो जाए। आमीन। जिन्हां कोल घर नहीं है इंतजाम हो जाए। आमीन। अपने लोकां दी हद्दां नू वधा दिओ। आमीन। इन्हां दे ईमान नू तुसीं वधा दिता। पिता परमेश्वर, सब नू वचन दे अनुसार चलन वाला जीवन मिल जावे। शैतान दी सब योजनावां इन्हां दे परिवारां चों जीवनां दे विचों नष्ट हो जाओ। आमीन। तुहाडा ही नाम प्रभु यीशु जी महिमा पावे। तुहाडा ही नाम इन्हां दे जीवन च महिमा पावे। तुहाडा ही नाम इन्हां दे जीवन च महिमा पावे। सब वचन दे अनुसार चलन वाले बन जान। प्रभु यीशु मसीह दे नाम च दुआ मंगदे हां। आमीन। 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 खुदावंद यीशु मसीह दे लिए जोरदार ताली बजा दी एक बारी। प्रभु यीशु मसीह की महिमा दे लिए, क्योंकि वही महिमा दे योग है, वही वडियाई दे योग है, ओदे तुल कोई भी नहीं है। वही महिमा दे योग परमेश्वर है। जोरदार ताली बजा दी खुदावंद यीशु मसीह।